मेंसुरेशन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट फॉर 2026 एग्जाम के लिए है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। हॉर्स कहाँ पे बंधा है? एक कॉर्नर पे बंधा हुआ है। ये कॉर्नर पेग ऑफ कॉर्नर बोला, स्क्वायर के कॉर्नर पे बंधा है। शेप्ड ग्रास, ये क्या है? स्क्वायर शेप्ड ग्रास है। ये पूरा का पूरा शेप्ड ग्रास है। ये पूरा का पूरा आपको फील्ड दिख रहा है, स्क्वायर में है। सो शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। सो देख रहे हैं आप 15 मीटर का स्क्वायर है, 15 मीटर 15 मीटर 15 मीटर 15 मीटर, यस। साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। सो घोड़ा कितने रस्सी से बांधा है? 5 मीटर लॉन्ग रस्सी से बांधा हुआ है। यहाँ तक घोड़ा इसे घूम रहा है। अगर घोड़ा चढ़ेगा तो इस एंड से इस एंड पे चढ़ेगा, इस एंड से इस एंड पर चढ़ते रहेगा, ऐसे ही। तो इससे क्या बनेगा? एक सेक्टर बन जाएगा। ये सेक्टर बन गया और ये नियर बाय सर्कल है पूरा। तो ये सेंटर ऑफ सर्कल हो गया जो स्क्वायर का कॉर्नर है। सो देखते हैं आगे। सो फाइंड अ एरिया पॉइंटेड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। सो ये पॉइंट क्या बोला? इतने एरिया में जो ग्रास खा रहा है घोड़ा, ये एरिया कितना होगा? वो ग्रास का एरिया कितना है बताओ। सेकंड क्या है बोला? द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ इफ़ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर लॉन्ग। सो अगर यही रोप बढ़ा के ये रोप को हमने 10 मीटर कर दिया, सो इसका एरिया बढ़ जाएगा खाने का, ग्रेजिंग पॉइंट एरिया बढ़ जाएगा, लेकिन बाकी ग्राउंड तो 15 मीटर 50 मीटर ग्रास एरिया 15 मीटर ही रहेगा, स्क्वायर ही। सो देखते हैं आंसर्स क्या है। पहला है ग्रेजिंग एरिया। द हॉर्स टाइड टू अ कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड एरिया कैन ग्रेज इन अ सेक्टर ऑफ सर्कल। सो यहाँ पे बांधा है, इस एरिया ऑफ सेक्टर में ही चलेगा यहाँ से यहाँ तक। सो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल विद द एंगल 90 डिग्री। सो ये एंगल कितना रहेगा यहाँ पे? ये 90 डिग्री रहेगा ना। राइट एंगल ट्रायंगल रहता है, स्क्वायर का राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है ये। सो ये 90 रहेगा। सो अ क्वार्टर सर्कल। सो देयरफॉर रेडियस r1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द रोप। सो ये लेंथ ऑफ द रोप यहाँ से सर्कल सेंटर, तो ये रेडियस बन गया। सो रेडियस कितना है? लेंथ ऑफ द रोप इज इक्वल टू 5 मीटर। रेडियस r1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द रोप इज इक्वल टू 5 मीटर। सो हमें पता है, आपने क्या बोला है, कितना एरिया है वो। सो देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना है। A1 इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो A1 इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू 90 डिवाइड बाई 360 इंटू 3.14 इंटू 5 स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू देखो 3.14 लेने को बोला है यहाँ पे आपको दिख रहा है, यस। सो 90 बाई 360 इंटू 3.14 इंटू 5 स्क्वायर। सो 0 0 गेट कैंसल, 9 1 9 9 4 36, 1/4 3.14 और 5 स्क्वायर 25 यहाँ पे आ गया। सो 3.14 इंटू 25 किया, 3.14 इंटू 25 आया 7850। 2 पॉइंट डेसिमल देंगे तो ये 78.50 डिवाइड बाई 4। सो 78.50 को हमने 4 से डिवाइड किया। 4 1 ज़ार 4, 3 रिमेन। सो नेक्स्ट नंबर 8 कम्स, 4 9 ज़ार 36, 2 रिमेन्स। नेक्स्ट नंबर 5, 4 6 ज़ार 24, यहाँ पे डेसिमल आ गया। 4 6 24, 1 रिमेन, 0, 4 2 ज़ार 8, 2 रिमेन, 4 5 ज़ार 25। सो 19.625। सो 19/625 मीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, जहाँ पे घोड़ा चल रहा है 5 मीटर रोप लेके। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, बी। द इंक्रीजिंग द ग्रेजिंग एरिया ऑफ इफ रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, बराबर है। सो ये लेंथ क्या किया हमने? ये लेंथ यहाँ पे जो 5 मीटर था इसको बढ़ा के डबल कर दिया है, 10 मीटर कर दिया 10 मीटर यहाँ पे। सो ये 10 मीटर है और ये सेक्टर हमारा नया सेक्टर बन गया, बड़ा वाला सेक्टर। तो इतने एरिया में घोड़ा भी चलेगा। सो देखते हैं। सो R2 इज नथिंग बट 10 मीटर। सो 8 2 काटने है, एरिया ऑफ सेक्टर A2 निकालना है। सेम राइट एंगल ट्रायंगल ही है, 90 डिग्री राइट एंगल है उसका स्क्वायर का। सो 90 डिवाइड 360 इंटू पाई इंटू 10 स्क्वायर। सो 0 0 गेट कैंसल, 9 1 ज़ार 9 4 ज़ार 1/4 आ गया। पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 लेना है, इंटू 10 कर दिया हमने। सो वैल्यू कितना लिया हमने? 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 लिया है। सो 10 इंटू 10 100 से 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 डिवाइड बाई 4। ये 2 डेसिमल चलेंगे, 2 जीरोस निकल जाएंगे, 314 डिवाइड बाई 4। सो 314 डिवाइड बाई 4 करते हैं, 4 7 ज़ार 28, 31 में से 28 जाएंगे, 3 रहेंगे। नेक्स्ट नंबर 4, 4 8 ज़ार 32। सो नेक्स्ट नंबर 2 डेसिमल कम्स, 4 5 ज़ार 20, आंसर कंप्लीट 78.5। सो एरिया 2 कितना रहेगा? 78.5 मीटर स्क्वायर रहेगा। देयरफॉर द इंक्रीजिंग द ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू A2 माइनस A1, बराबर है। इन ग्रेजिंग एरिया कितना घोड़े का बड़ा वो बताने के लिए पूछा है। जब वहाँ पे 5 था, 5 से 10 होने के बाद ये एरिया यहाँ से यहाँ, ये जो एरिया है ये कितना बड़ा वो बताने के लिए बोला है उन्होंने। जैसा अभी ये एरिया है ना आपका, सो यहाँ पे 5 मीटर का रोप था, अब ये बढ़ते बढ़ते ये 10 मीटर का हो गया। सो इसके साथ ये सेक्टर भी क्या हो गया हमारा? बड़ा हो गया। तो ये 5 था,
अरे 10, तो ये एरिया कितना है वो बताने के लिए बोला है। सो हमें मालूम इसका एरिया निकला हमने E2 का 78.5 मीटर स्क्वायर माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर। सो इट इज़ नथिंग बट 78.5 में से 19.625 किया। सो 5 कम से 4 10 9 रिमेन्स, बोरोइंग 1 यहाँ पे 10 हो गए, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, 14 माइनस 6 8, डेसिमल एज इट इज़। सो यहाँ पे 5 था तो वहाँ पे ट्रांसफर किया था 1, 14 हो गया यहाँ पे, 14 माइनस 6 8 हो गया, यहाँ पे 7 रिमेनिंग, 7 माइनस 9 नॉट पॉसिबल, अगेन टेक हेल्प फ्रॉम हियर, इधर 6 बचे, यहाँ पे 17, 17 माइनस 9 8, 6 माइनस 1 5। सो 58.875 मीटर स्क्वायर। द इंक्रीजिंग एरिया इज 58.875। एरिया दिख रहा है इतना बड़ा एरिया जो बड़ा है ना, ये 58 है, और ये सिर्फ छोटा वाला जो है 19.65, ये 58.875 है। क्लियर।